यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी, और आप लोगों को ही पता ही है कि गाँवों में इस उम्र के लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी लगभग 4-5 साल हो गए थे, और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक है कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल के लोग पखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था, और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही जग कर खेतों की ओर चले जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और उन दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल उस गांव में लड़कोड़ी महिला जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का ना हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कोई महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है। यह भूत प्रेत ऐसी महिलाओं को जल्दी चपेट में लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती है वहाँ आग जला कर रखते हैं, या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई। वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाले चुड़ैल इधर उधर घूम रही थी, और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करते रहे, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई, और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुई कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने अपनी बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे यह क्या? रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्ती बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहाँ आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे यह क्या? रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीबी आज उसके भाभी के आने के बाद पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही दादाजी को बुला लाइए। रमेश सब समझ गया। वह बाहर ना जाकर अपने बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहाँ एकत्र हो गई थी, और अगल बगल के घरों से भी कुछ नर नारी। अभी भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग आ जाते हैं। लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतें का जमावड़ा हो चुका था, और रमेश ने अपनी सबको मना कर दिया था कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया
और अपने बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ ना बोली, लेकिन मुस्कुरा कर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह गुर्राया, फिर ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तन कर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहाँ पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर। तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मण कुमार हूँ, और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश की इतना कहते हैं उसकी बीवी चुड़ैल से प्रीत थोड़ा सब शक पका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश की ओर और भी जोश आ गया। उसे लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहाँ खड़े लोग कौतूहल पूर्वक रमेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तुमने इसको क्यों पकड़ा? क्यों? तुमको पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल प्रीत बीवी बोली। मैंने कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया। वो हंसने लगी। रमेश अपनी भाभी को हंसना मूर्खतापूर्ण लगा। वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप है कि हंसे जा रही है। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा, और यह भी कहा कि बाहर से इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही वह फिर अपनी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ के बासुदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीवी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते हैं वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश की इतना कहते हैं वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देते हैं। हाँ, और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे, और वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं यह भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इससे पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल की इतना कहते ही वो कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश यह सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना कर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ा कर पलंग से नीचे उतर कर नीचे बैठ गए और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगे। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था?
सब खेल बिगाड़ दी। आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।